गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत। तो जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो एक यूनिवर्सल नेचर के हैं। यूनिवर्सल का मतलब सार्वभौमिक। जो सभी तरह का जो बिजनेस है, चाहे वो कॉमर्शियल हो या फिर नॉन कॉमर्शियल, या फिर प्रॉफिट अर्न करने वाला बिजनेस हो या फिर नॉट प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस हो, सभी तरह के व्यवसाय में ये समान रूप से लागू होता है। तो जैसे जैसे बिजनेस का आकार बढ़ता है, बिजनेस एक्सपेंड होता है, वैसे वैसे जो नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, दिन प्रतिदिन के जो काम हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और इन समस्याओं का समाधान करने के लिए मैनेजर को गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ती है। तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजर को गाइड करते हैं कि किस तरह से एक मैनेजर को किसी समस्या को दूर करने के लिए कोई डिसीजन लेना है, या फिर समस्या को दूर करने के लिए किस तरह से कोई एक्ट करना है। इसके लिए जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, वो एक मैनेजर को गाइड करते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं। तो जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह कठोर नहीं है कि जिस तरह से फिजिक्स और केमिस्ट्री का कोई भी रूल्स है उस रूल्स को एज इट इज़ जो रूल था वही रूल चलता रहेगा। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? फ्लेक्सिबल हैं, समय और परिस्थिति के अनुसार इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये जो प्रिंसिपल्स थे मैनेजमेंट के, वो मैनेजर को क्या करते हैं? गाइड करते हैं, उनको एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में एक प्रबंधक को कोई फ्यूचर के लिए डिसीजन लेना है। तो अब करेंगे नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि जो प्रबंध के सिद्धांत हैं उनकी प्रकृति कैसी है। फर्स्ट है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, सार्वभौमिक अनुकूलता। प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो सभी तरह के व्यवसाय में समान रूप से लागू किए जाते हैं, चाहे वो कॉमर्शियल बिजनेस हो या फिर नॉन कॉमर्शियल बिजनेस हो। सभी तरह के व्यवसाय में इन सिद्धांतों को समान रूप से लागू किया जाता है। जैसे टीचिंग इंस्टीट्यूशन है या कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, आर्मी, क्लब या सोशल इंस्टीट्यूशन, हर जगह इसको समान रूप से लागू किया जाता है। इसलिए जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या है कि यूनिवर्सल है, एप्लीकेबिलिटी। सेकंड है जनरल गाइडलाइंस। प्रबंध के जो सिद्धांत हैं, अभी मैंने बताया कि वो फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह स्थिर नहीं है, समय और परिस्थिति के अनुसार इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। और ये प्रबंधक का क्या करते हैं? मार्गदर्शन करते हैं, ताकि विपरीत परिस्थिति में एक प्रबंधक को कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले सके, उसके लिए ये कोई जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। थर्ड है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, अभ्यास और प्रयोग के द्वारा निर्धारण। जो प्रबंध के सिद्धांत थे, जो हमारे प्रोफेशनल लोग थे, पेशेवर जो लोग थे, उनके सामने अनेक समस्याएं उत्पन्न करते थे। तो वो क्या करते थे? प्रोफेशनल जो लोग थे वो पहले उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते थे, कि वो प्रॉब्लम की पहचान करते थे कि कहाँ से अराइज हुई प्रॉब्लम। फिर उसको आइडेंटिफाई करने के बाद प्रॉब्लम को दूर करने के लिए समाधान ढूंढते थे भी कैसे उस समस्या को दूर किया जा सके। रिसर्च करते थे ताकि वो प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो इस तरह से ये था हमारा प्रैक्टिस, कि हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे और उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे कि क्या समाधान है। तो एक तो प्रैक्टिस के द्वारा हम क्या करते थे? प्रिंसिपल्स जो थे मैनेजमेंट के, उनका यूटिलाइजेशन करते थे कि जिससे हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाए। दूसरा, एक्सपेरिमेंट करके देखते थे कि एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद क्या जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के वो किसी समस्या को दूर करते हैं। तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट के लिए एग्जांपल है जैसे यूनिटी ऑफ कमांड।
आदेश की एकता। तो इसको हमने एक्सपेरिमेंट किया यूनिटी ऑफ कमांड को। तो उसके लिए हमने 2 ग्रुप लिए, लोगों के 2 ग्रुप लिए, जिनमें एक ग्रुप का एक बॉस था और दूसरे ग्रुप के 2 बॉस थे। तो हमने ये देखा, ये एक्सपेरिमेंट किया कि जिस ग्रुप का एक ही बॉस था उस ग्रुप ने बहुत बढ़िया काम किया, क्योंकि उसका जो लीडर था उस ग्रुप का वो एक ही था। उसको पता था कि उसका मेरा बॉस एक ही है, तो जैसा वो बॉस ऑर्डर देता है वैसा ही वो उस ऑर्डर को पूरा करते थे। और जिस ग्रुप के 2 बॉस थे तो वहाँ पर बढ़िया काम नहीं किया गया, ये देखा गया, क्योंकि 2 बॉस थे, एक बॉस अपना ऑर्डर देता था, दूसरा बॉस अपना ऑर्डर देता था। तो जो वर्कर थे वो कन्फ्यूज़न में थे, वो नहीं पता लगा पाए कि वो किस तरह से प्रॉब्लम को दूर करें, क्योंकि 2 बॉस थे, दोनों के अंडर उनको काम करना था। तो यही था एक्सपेरिमेंटेशन। तो हम प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करके भी समस्या को दूर कर सकते हैं। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, वो कठोर नहीं हैं। जैसे जैसे परिस्थिति में परिवर्तन आता है, जैसे जैसे हमारा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल चेंजेस आते हैं, तो वैसे वैसे नई नई समस्याएं सामने आती हैं। तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम समय के साथ साथ प्रबंध के सिद्धांतों में परिवर्तन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है मेनली बिहेवियरल, मुख्यतः व्यवहारात्मक। जो प्रबंध का सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, उनका जो सीधा संबंध है वो मानव के साथ है, ह्यूमन बीइंग बिहेवियर के साथ है, कि एक ह्यूमन किस तरह का बिहेव करता है, कैसा वो व्यवहार करता है। क्योंकि जो मैनेजमेंट है उसका काम क्या है, मानव का प्रबंध करना, ह्यूमन बीइंग को मैनेज करना। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, उसकी अपनी इच्छाएं हैं, स्वभाव हैं, अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं। तो उन सभी से वो मनुष्य बंधा हुआ है। तो यही कारण है कि जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। मानव के व्यवहार का अध्ययन करने के बाद वो क्या करते हैं, कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे वर्क डिवीजन, जो प्रिंसिपल है कार्य का विभाजन, कि हम अगर एक काम को छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं और एक व्यक्ति को एक ही भाग काम करने के लिए देते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो व्यक्ति उस काम को बार बार करेगा, तो बार बार करने से वो अपने काम में एक्सपर्ट हो जाएगा, जिससे काम करने की उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर एक ही व्यक्ति उस बार बार एक ही काम को करे तो वो बोर भी हो सकता है उस काम को करते करते, तो उसका मन नहीं लगेगा उस काम में, तो उससे कार्यकुशलता में, एफिशिएंसी में कमी भी आ सकती है। इसलिए परिस्थिति के अनुसार हम क्या करेंगे, जैसे जैसे कोई परिस्थिति आएगी उसके अनुसार हम प्रबंध के सिद्धांतों में भी परिवर्तन करेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करना, रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। तो कारण और परिणाम में जो संबंध है वो भी स्थापित करना क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। उस फॉर एग्जांपल जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया वर्क डिवीजन का, कि अगर हम कार्य का विभाजन करते हैं, काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं और एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार उसको एक भाग काम करने का दिया जाता है, तो बार बार वो व्यक्ति उस काम को करेगा, तो वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाएगा और उस व्यक्ति की उस काम के प्रति कार्यकुशलता बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो काम का बंटवारा किया, हमने काम को छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया, वो क्या है, कारण था, काउज था। और एफिशिएंसी का बढ़ना क्या था, रिजल्ट था, उसका इफेक्ट था। तो यहाँ पर कारण और परिणाम में संबंध भी पाया जाता है। और लास्ट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कंटीजेंट, कि जो प्रबंध के सिद्धांत है वो अनिश्चित हैं। वो ये नहीं कि परमानेंट वही रहेंगे, निश्चित हैं, ऐसा नहीं होता। प्रबंध के सिद्धांत क्या है, अनिश्चित। परिस्थिति के अनुसार हम इन्हें लागू करने या ना करने का डिसीजन ले सकते हैं। अब जो कार्य का विभाजन था, वर्क डिवीजन जो प्रिंसिपल था, उसमें अगर हम वर्कर्स को एक ही काम बार बार देते हैं तो उसका ओपोजिट भी हो सकता है, एफिशिएंसी बढ़ने से एफिशिएंसी कम भी हो सकती है। हो सकता है कि उसका मन ना लगे, इंटरेस्ट ना लगे वर्कर का, बार बार वो उसी काम को करेगा तो बोर हो जाएगा, तंग आ जाएगा उस काम से। तो हमें परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इसलिए प्रबंध के सिद्धांत अनिश्चित होते हैं। तो ये थे प्रबंध की विशेषताएं। जो प्रबंध के सिद्धांत थे
उनकी